हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। बिल्कुल फ्री सीरीज रहने वाली है। इसके अंदर बेसिकली अगर आप इंडिया में कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर चेक किया जाता है कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर नॉलेज कैसी है, पेडागोजी को लेकर नॉलेज कैसी है, कि आप कैसे एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाओगे और कैसे उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को डील करोगे। तो अगर आप इंडिया का कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए इन क्वेश्चंस की समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सबने ढेर सारा प्यार दिया था जिसमें मैंने बताया था कि हम फ्री सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना, हम आपके लिए फ्री सीरीज लेकर आ गए हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरी देख लेगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ मैम ये क्वेश्चन समझ आ गए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसे वहीं पर समझा दूंगी। बिल्कुल फ्री सीरीज है, यूट्यूब पर चलने वाली है। जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं यहाँ पर इनको ऐड करती रहूंगी। कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से लिए गए हैं। चाहे आप एनटीटी की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी, जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पार्ट मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सबको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई विश मैं आपको सच्चे दिल से पढ़ा सकूं और आप भी सच्चे दिल से पढ़ो और आपको अच्छी सक्सेस मिले और आपके जल्दी एग्जाम्स क्लियर हो जाए और जॉब लग जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज को। ठीक है जी, आज हमारा रहने वाला है डे 1, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। डे 1 है जिसके अंदर हमारे पहले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके साथ साथ ना एमसीक्यूज के साथ साथ इनके पीछे की जो थ्योरी होगी ना वो भी मैं आपको समझाती जाऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, उसको टिक करना होगा। पहला हो गया विकास क्रमबद्ध नहीं होता, डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल। अरे ना जी, ये तो गलत है, छोटा सा क्रॉस मार देना। कैसे? क्योंकि विकास डेवलपमेंट तो सीक्वेंशियल होता है ना। पहले बच्चा छोटा होता है, यानी कि जैसे हम कह देते हैं इन्फेंसी में होता है, फिर उसकी चाइल्डहुड आती है, फिर उसकी एडोलेसेंस आती है, फिर अडल्टहुड आती है। पैदा होते ही तो वो एडोलेसेंस में नहीं आ जाता, किशोर अवस्था में नहीं आ जाता ना। या जैसे मैं इस धरती पर आई थी, पैदा हुई थी, तो पैदा होते ही तो मैं इतनी बड़ी नहीं थी ना। पहले मैं छोटी सी थी, फिर थोड़ी और बड़ी हुई और बड़ी हुई, ऐसे होता है ना। तो डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, यहां पे लिखा है डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, तो गलत हो गया। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, ना जी ये भी गलत है। विकास अव्यवस्थित होता है ना, गलत है। डेवलपमेंट का बिल्कुल प्रॉपर एक ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं कि कब बच्चा चलना सीखेगा, कब बच्चा बोलना सीखेगा, कब बच्चा बात करेगा, कब कैसे कैसे बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट होगी। इस हर चीज का एक ऑर्डर होता है। पैदा होते ही तो बच्चा चलने नहीं लग जाता, या पैदा होते ही तो मैथ्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग जाता ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल सही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ते हैं, वैसे इसके आगे हम एक छोटा सा टिक लगा लेंगे, फिर बाकी ऑप्शन पढ़ के जो बेस्ट होगा हम उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल सही है। ये हमारी डेवलपमेंट का, विकास का एक प्रिंसिपल भी है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिंदगी भर ये डेवलपमेंट चलती रहती है। जब मैं पैदा हुई तो उस टाइम की जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी वैसी डेवलपमेंट हुई, तो अभी भी ये डेवलपमेंट चलती रहेगी। डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वॉर्म से टॉर्म तक चलती है, मतलब डेवलपमेंट जन्म लेने से लेकर मरने तक चलती रहती है। इनफैक्ट जन्म लेने से पहले जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं वहीं से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो थ्रू आउट द लाइफ हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बिल्कुल सही आंसर है, तो हम इसे टिक कर लेंगे। लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या पता वो भी कुछ सही हो। ठीक है जी, चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है?
विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता। डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल कंटेक्स्ट। गलत, कल्चरल कंटेक्स्ट से तो इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मैं पंजाब में रहती हूँ तो मेरी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ मेरी लैंग्वेज के अंदर पंजाबी टच आ जाता है। अगर मैं हरियाणा में रहती हूँ तो मेरी बातचीत में एक हरियाणवी टच आ जाता है, तो मेरी डेवलपमेंट का पार्ट हो गया ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तो कल्चरल कंटेक्स्ट नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया आंसर सी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया इसी हिसाब से आपको समझना है। पहला क्वेश्चन था तो इसलिए हमने थोड़ा लंबा खींच दिया। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दूसरा क्वेश्चन, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं? चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम ऑफ द सोसाइटी बाय। अगर अब एक छोटा बच्चा है वो दुनियादारी की नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज कहाँ से सीखेगा? आस पड़ोस से सीखेगा? हाँ बिल्कुल सीखेगा। कभी आंटी आ गई, कभी अंकल आ गए, है ना, आस पड़ोस से सीखेगा। धर्म, रिलीजन, हाँ जी रिलीजन को भी सीखेगा। अगर उसके मम्मी पापा गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वहां से भी वो कुछ नॉलेज, वैल्यू, स्किल सीखेगा। बिल्कुल ठीक है। स्कूल, बिल्कुल ठीक है, स्कूल से भी सीखेगा। स्कूल में गया, मैडम कैसे बात कर रही है, प्रिंसिपल मैम कैसे बात कर रही है, बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, यहां से भी सीखेगा। समकक्षीय समूह यानी कि पीयर ग्रुप, हाँ बिल्कुल अपने फ्रेंड से भी पूछेगा। तो ये तो चारों ही सही है। तो अब आपको क्या देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इन्होंने ये चार ऑप्शंस नहीं दिए, ये इन्होंने क्वेश्चन का ही पार्ट था जो मैं पढ़ रही थी। अब नीचे इन्होंने असली ऑप्शन दिए ए बी सी डी। ए में कह रहे हैं 1 और 4 ओनली, 1 और 4, लेकिन हमारा तो 2 और 3 भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 और 2 ओनली नहीं, 2 और 3 ओनली नहीं, ये कह रहे हैं 1 2 3 4। हाँ हमारे चारों ऑप्शन सही थे ना, तो ये कह रहे हैं हाँ ये सही है, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस हिसाब से आपको प्रॉपर देख लेने, ऑप्शंस के नीचे भी बड़े वाले ऑप्शंस कई बार दिए होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंस टू। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? देखो, एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, एक होती है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगी, हम उसमें बच्चे के हिसाब से सारी चीजें करेंगे कि बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, क्या उसका वैल्यूज है, किस चीज की एक्टिविटीज करनी उसको पसंद है। मतलब बच्चा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो उसकी नीड्स है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उसका मेंटल लेवल है, उसके हिसाब से हम क्लास में एक्टिविटीज करवाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा जो होता है, दूसरा होता है क्या? टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है, मान लो मैं टीचर हूं, तो मुझे ये टॉपिक पढ़ाना अच्छा लगता है, मैंने ऐसे पढ़ा दिया। मुझे इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैंने वैसे पढ़ा दिया। मतलब टीचर सेंटर्ड, टीचर के हिसाब से जो सही लग रहा है वो करा देंगे। तो हमें वो नहीं करना, हमें हमेशा अपने क्लासरूम को चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बनाना है। ठीक है जी, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इतनी सारी बातें समझा देती हूँ कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पढ़ उठकर आ जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट हो सके, मैं आपको इस सीरीज में सिखाऊं। तो प्लीज अपने प्यार को बनाए रखना और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन दे दिया ए बी सी डी, कौन सा सही है बताओ। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, बच्चे ने हो सकता है रटी रटाई चीज को बस पता है इसका हाँ ये आंसर है, टिक कर दिया, ये आंसर है, ये टिक कर दिया। तो ये इतना ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं है। निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, नहीं ये नहीं है। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, यस बिल्कुल सही। बच्चे अपनी नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर पाए। अगर मैं बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहती हूँ, अगर मैं बच्चों को सीजन्स के बारे में सिखाना चाहती हूँ, तो मैं बस बच्चों को क्लास में ले आई और मैंने पूछा, अच्छा आज आपने ये मोटे कपड़े पहने हैं, क्यों? तो बच्चा कहेगा मैडम ठंड है ना बाहर, इसलिए मैंने मोटे कपड़े पहने हैं। तो हम उनको बताएंगे कि जब ये सर्दियों का मौसम होता है तो हम उसे विंटर सीजन कहते हैं, जिसमें हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड ना लग जाए। गर्मियों का सीजन होता है तो हम पतले पतले से कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं। तो ये एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगा, हम बच्चों से भी पूछेंगे, अपनी बात भी बताएंगे और मिलजुल के पढ़ाई करवाएंगे। बिल्कुल सही है।
लेकिन हम आगे के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे, क्या पता और कोई बेटर ऑप्शन और निकल आए। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन वट एवर वे पॉसिबल। भाई मुझे तो अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, जैसे मर्जी कराऊं, बच्चों को समझ आए ना आए, मैं बस कंप्लीट करवाना चाहती हूँ अपना सिलेबस। नहीं, ऐसा नहीं करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये नहीं है टीचर और प्रिंसिपल मैम ने कहा ये सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट करा देना, आपने कहा कि भाई इतने दिन में सिलेबस कंप्लीट करा दिया, मुझे मेरी सैलरी मिल गई, बात खत्म। ऐसा नहीं करना, इस हिसाब से पढ़ाना है कि बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ आ जाए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन पनिशमेंट, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। सबसे पहली बात, पनिशमेंट बैन है, तो पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते। जिस क्वेश्चन में आ जाए पनिशमेंट की बात, वैसी गलत है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, क्लास में आ जाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल मुंह पे उंगली रख के और बिल्कुल नहीं बोलना। ये किस बात की क्लासरूम है? यहाँ पे तो तुमने बस चुपचाप बिठा दिया और तोते की तरह रटवा दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बात खत्म, घर जाओ। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको बच्चों को एक्टिवली चीजों को कंस्ट्रक्ट करने देना है, तो ये भी गलत है। कौन सा सही ऑप्शन बचा? बी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, मैं आपको क्वेश्चन इस हिसाब से करवा रही हूं कि इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो भी आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर जाएंगे। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब मैं हूं, मान लो मैं तो बड़ी हो गई हूं, जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो मेरी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास किन किन चीजों पर बेस्ड था? नॉर्मली अभी भी क्या बड़ी हो गई, हमेशा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट किन चीजों पर बेस्ड होता है? जेनेटिक्स ओनली, केवल अनुवांशिकता से, कि मुझे अपने माँ बाप से जो जीन्स मिले हैं बस उसी हिसाब से मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं एक पंजाबी फैमिली में बोर्न हुई हूँ, तो मेरे अंदर वो जीन्स आ गए हो पंजाबी वाले, लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुई, मैं कनाडा में शिफ्ट हो गई। कनाडा में शिफ्ट हो गई तो वहां पे तो सब इंग्लिश बोल रहे थे या कोई और लैंग्वेज बोल रहे थे, तो क्या मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ पंजाबी का रहेगा? नहीं ना, मेरे लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाएगी ना। तो सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं होता। केवल पर्यावरण से, इन्वायरमेंट ओनली, कि अगर मान लो मैं कनाडा चली गई तो मैं सिर्फ कनाडा वाली भाषा बोलूंगी, क्या मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, कुछ पार्ट उसकी जीन्स का होता है जो उसको अपने माँ बाप से मिला होता है, कुछ पार्ट उसके इन्वायरमेंट का होता है जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यही कहता है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, जेनेटिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंट से। बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन कह रहे हैं ना जेनेटिक्स से ना इन्वायरमेंट से, ना जी, फिर किससे होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बस ऐसे ही करना है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। मेरे साथ अगर तुमने सीडीपी अच्छी क्लासेस अटेंड कर ली ना, ऐसे सीडीपी के मास्टर बन जाओगे ना, तुम कहोगे पूरे पेपर में बस सीडीपी आनी चाहिए, हम इतने एक्सपर्ट बंदे हैं। टिप्स पे चीजें तुम्हें याद होंगी अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हम हाजिर होते रहेंगे। शैशव काल की अवधि है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम। सिंपल सी बात याद रख लेना, इन्फेंसी का पीरियड होता है बर्थ टू लेकर 2 इयर्स, बात खत्म। जहां दिखा बर्थ से लेकर 2 इयर्स टिक करके आगे बढ़ जाना, टाइम ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं। पहला ऑप्शन ही कह रहा है बर्थ से लेके 2 इयर्स, जन्म से लेके 2 इयर्स तक। इन्फेंसी का टाइम पीरियड क्या होता है? 0 से लेके 2 इयर्स, पैदा होने से लेके 2 इयर्स। बिल्कुल सही, 5 क्वेश्चन हो गए डन। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट? कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे की भाषाई विकास बहुत ज्यादा होती है? किशोरावस्था, अडोलेसेंस। अरे अडोलेसेंस वाले बच्चे तो कहाँ इतने बड़े हो जाते हैं, वहां तक तो सब सारी चीजें सीख साख चुके होते हैं। अडोलेसेंस वाले बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट तब तक प्रॉपर हो चुकी होती है। वयस्वावस्था, अडल्टहुड। अडल्टहुड में तो बस बच्चों इंसानों को पैसे कमाने की दौड़ में पड़ जाते हैं, ये जॉब करनी है वो जॉब करनी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका बचपन में, चाइल्डहुड में हो जाता है। प्रारंभिक बचपन का समय, अर्ली चाइल्डहुड, यस बिल्कुल करेक्ट। जब हमारी इन्फेंसी 0 से लेकर 2 तक होती है, 2 साल से लेकर फिर जो हमारा चाइल्डहुड स्टार्ट होता है, वो जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड वाला टाइम होता है, आप इसमें कह सकते हो 3 साल 4 साल, ठीक है, बेसिकली 3 और 4 साल वाला टाइम आ जाता है इसके अंदर। तो इस टाइम पर 3, 4 और 5 भी आ जाता है, ठीक है, 5 भी आ जाता है। तो यहां पर जो क्या होता है हमारा, यहां पर जो हमारी
लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है ना बहुत ज्यादा होती है। अर्ली चाइल्डहुड बहुत सेंसिटिव पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। अगर आपने इसमें बच्चे को अच्छे से लैंग्वेज वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करा दी, बहुत सारे शब्द सिखा दिए, अच्छे से लैंग्वेज सिखा दी, प्रॉपर उनको कम्युनिकेट करना सिखा दिया, तो थ्रू आउट द लाइफ उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी रहेगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? प्रारंभिक बचपन का समय। शैशव काल, इन्फेंसी, ना जी, 0 से 2 साल का बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता, लैंग्वेज कहाँ से प्रॉपर कमांड आएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप देख रहे हो जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ ना, आपको इसी हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारे ऑप्शंस के अंदर दिमाग की बत्ती एकदम जला देनी है कि किस हिसाब से क्या पूछा है क्या नहीं। देखना अपने आप आपके सामने आंसर ऐसे उठ कर आ जाएगा, हाँ भाई इसके अलावा तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? ठीक है, अब समाजीकरण क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होती है, अब छोटा बच्चा पैदा हुआ, अब वो अपनी मम्मी से बात कर रहा है, कल को बाहर निकल के आंटी से बात कर रहा है, परसों स्कूल जा रहा है, मैडम से बात कर रहा है। ये जो बात करने की प्रक्रिया है सोशल डेवलपमेंट कहलाती है, सोशलाइजेशन होती है। क्या कह रहे हैं? प्राइमरी एजेंट, सबसे पहले उसकी सोशलाइजेशन कैसे होती है? कंप्यूटर से। पैदा होते ही कंप्यूटर चलाने लग जाएगा? ना जी। अनुवांशिकता, हेरिडिटी से। हेरिडिटी तो उसको जीन्स में मिल गई ना, ये कोई एजेंट थोड़ी है सोशलाइजेशन करने का, वो तो जीन्स है, एक तरह के सेल्स आ गए, ये भी नहीं है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा अब वो पैदा होती पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करेगा? ना जी। परिवार, फैमिली, बिल्कुल सही। पैदा होते ही सब पूछते हैं आपकी आईज कहाँ है, बच्चा ऐसे करते आईज। बच्चे की नोज कहाँ है, नोज। किसी फैमिली फंक्शन में अगर आप चले जाओ, किसी के घर छोटा बच्चा हो ना, तो सब उससे मिलते कहेंगे आपकी आईज कहाँ है, आईज ऐसे कर देगा। नोज कहाँ है, नोज ऐसे कर देगा। तो क्या है? बच्चे की सोशलाइजेशन हो रही है ना। तो सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट कौन हुआ? हमारी फैमिली, क्योंकि हम फैमिली से इंटरैक्ट करते हैं, बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, अपने आप से ही आंसर ऊपर आ जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है? सृजनात्मकता होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की आप उस चीज को कितनी क्रिएटिवली अलग से बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चे के अंदर हम क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं? क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं? बाय इनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। आपने बच्चे को गार्डन में छोड़ दिया, वो अपने आप चल रहा है, कोई फूल देख रहा है, कोई ये देख रहा है, आपने एक रूम में बहुत सारे टॉयज रख दिए, उसको छोड़ दिया, जैसे उसको खेलना है खेलने दिया। तो इसमें बच्चा अपना दिमाग लगाएगा कि ये वाली गेम मुझे अच्छी लगती है, ये वाला कलर अच्छा लगता है, ये वो लगता है। जिस चीज में बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे करूंगा तो क्या होगा, चोट लग सकती है नहीं, इसको कहते हैं कि अलग अलग चीजों के बारे में सोचना, एक्सप्लोर करना, खुद ढूंढना क्या चीज मेरे लिए सही है, कौन सा टॉय मेरे लिए सही है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। थ्रू टीचर सेंट्रिक पेडागोजी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, ना जी, उसमें तो बस ऐसे होगा, मैंने कह दिया ए फॉर एप्पल, बच्चे ने रट लिया ए फॉर एप्पल, मैंने कह दिया बी फॉर बॉल, बच्चे ने रट लिया बी फॉर बॉल, कहानी खत्म। इसमें क्रिएटिविटी इनहेंस हो रही है, सिर्फ समझ रहा है। लगातार अभ्यास और दोहराकर, बाय ड्रिल एंड रिपीटिशन, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, बच्चा भी कह रहा है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, बस बार बार रटी जा रहा है, रटी जा रहा है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। ठीक है, ए फॉर एप्पल समझ गया, बी फॉर बॉल समझ गया, क्रिएटिविटी थोड़ी आ रही है इसमें ना। केवल अनुकरण करके, थ्रू इमिटेशन ओनली, बस मुझे देख के, अगर मैं ऐसे हाथ उठा रही हूँ तो वो भी ऐसे हाथ उठा रहा है, अगर मैं ऐसे बॉक्स बना रही हूँ तो वो भी ऐसे, मतलब अगर मैं ऐसे मुट्ठी बंद कर रही हूँ वो भी मुट्ठी बंद कर रहा है, मैं कह रही हूँ 5 वो भी कह रहा है 5। क्रिएटिविटी थोड़ी आ रही है इसमें, अपना कहाँ उसने कुछ डाला, बस ये तो कॉपी कैट कर रहा है ना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था बाय इनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन बिल्कुल करेक्ट था। इसके साथ ये नीचे आ गए हमारे आंसर्स। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, जिसके अंदर ढेरों सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी हिसाब से मैं हमारी क्लासेस को आगे प्रोसीड करूंगी कि धीरे धीरे आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो कमांड है वो और स्ट्रॉन्ग होती जाए, आप इनके कॉन्सेप्ट्स को समझते जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पास्ट ईयर से ही लिए गए हैं। पास्ट ईयर से लिए गए हैं तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आप समझ
समझ रहे हो, तो आगे आने वाले कल को कोई भी पेपर को आप देने चले जाओगे टीचिंग के एग्जाम के, तो आप उसे इजिली टैकल कर लोगे। इस सीरीज की खास बात ये है कि इसमें तुम्हारी सिमरन मैम ने बहुत मेहनत करी है। एक एक क्वेश्चन को 10-10 किताबें खोल के बैठती हूँ, तब जाके एक एक क्वेश्चन को मैं अपने हाथों से, अपनी हैंड रिटन लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार टाइप में हिंदी गलत हो जाती है, इंग्लिश गलत, तो एक एक चीज हिंदी इंग्लिश में खुद मेरे द्वारा लिखी गई है, ताकि इस पीडीएफ में, ताकि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे सकूं, वो भी फ्री में। तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें और तुम्हारे लिए ये सीरीज यूजफुल हो, जल्दी जल्दी से तुम सिलेक्शन लेकर सेटल डाउन हो जाओ। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। इसको जरूर देख लेना और नीचे कमेंट करके बता देना कि ये क्लास आपको समझ आ गई है, आपको नेक्स्ट क्लास का वेट है। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसका अपडेट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू।